अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफ़ेद लोबिया बनाने की रेसिपी, जिसको रोंगी भी कहा जाता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी और सिंपल होता है और इसमें हम एक स्पेशल मसाला ऐड करेंगे जो इसके जायके को चार चांद लगा देगा। वो ना सिर्फ इसमें खुशबू बनाएगा बल्कि इसके जायके को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। वो मसाला कौन सा है वो आगे जाके मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। तो चले फिर सफ़ेद लोबिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सफ़ेद लोबिया लिया है और इसकी क्वांटिटी हाफ kg है। इसको एक बार देख लेंगे कि ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको वाटर में डिप करके ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। और एक अहम बात, जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसके कुछ बीन्स जो हैं वो वाटर की ऊपर वाली तह पर आ जाएंगे, तो उसको भी हम वाटर में डिप कर देंगे। जितना ज्यादा रोंगी को वाटर में डिप करके रखेंगे उतना ही कम टाइम बाद में इसको बनाने में लगेगा। एक प्रेशर में लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी। स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक या रोंगी की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने हाफ kg रोंगी में ये मसाले ऐड किए हैं। तो इनमें 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट, या जितनी देर में ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। मसाला सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और इसकी बुनाई करेंगे। अभी ये जो लहसुन प्याज नजर आ रहे हैं ये ड्यूरिंग बुनाई ही मैश हो जाते हैं, और अगर रह भी जाए तो इनका कोई मसला नहीं होता, उनको हम खुद चम्मच की हेल्प से मैश कर लेंगे। हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे बीन्स पाउडर। ये बहुत ही स्पेशल है, ये हमारी रोंगी को बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अलग फ्लेवर देगा और ये होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और ये आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है जिसको रोगन भी कहा जाता है, इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसी में रोंगी को ऐड कर देंगे तो जब हमारी रोंगी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो उसमें ऑयल नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसको पहले ही निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने इससे सारा ऑयल निकाल लिया है और रोंगी को भी 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया हुआ है। अब इसको भी प्रेशर में ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर, जितने में रोंगी डिप हो जाए, और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट का वेट। इसको ना ज्यादा देर का वेट नहीं लगवाएंगे, नहीं तो ये मैश हो जाती है, क्योंकि हमने इसको 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था, जिसकी वजह से ये जल्दी गल जाती हैं। हाँ, अगर आप इसको भिगो के ना रखें तो फिर इसको ज्यादा देर तक वेट लगवा सकते हैं। रोंगी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब अगर इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा तो उसको फुल फ्लेम करके ड्राई कर लेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कम वाटर ऐड किया था तो इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। और एक अहम बात जो मैं आपसे कहना भूल गई थी वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली रेसिपीज को देख लिया करें। इसमें सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया ऐड करेंगे और इनको ऑन फ्लेम के ऊपर ही इसमें मिक्स करेंगे, और उसके साथ ही इसमें वो रोगन भी ऐड करेंगे जो कि हमने पहले इससे निकाल लिया था। और हमारी बहुत ही ज्यादा जायकेदार रोंगी तैयार हो गई है। ये रोंगी बनाने की बहुत ज्यादा इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज्यादा अच्छा बनता है और ये बहुत कम वक्त में तैयार भी हो जाती है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद रोंगी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।